Hello, question which is asked in IIT JEE 1991। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। A thin rod of length f/3 is placed along the optical axis of concave mirror of focal length f such that its image, which is real and elongated, just touches the rod. The magnification is। ध्यान से देखिए एक बार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा रोड का, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक बार, इधर बोला गया है मेरे से रोड की लेंथ ऑफ रोड कितनी दी गई मेरे लिए, f/3। या फिर कहता हूँ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है मेरे लिए f/3 एंड मिरर की जो फोकल लेंथ है कितनी, f है, f फोकल लेंथ है। एंड जो इमेज, इस टाइप से इमेज बनती है कि इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड जस्ट टच द रोड। क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए एंड इलोंगेटेड होनी चाहिए, एंड रोड को क्या होनी चाहिए, टच करती हुई रहनी चाहिए। ठीक है ना, समझने के बाद टच द रोड। अब ध्यान से देखिए एक बार, सपोज करते हैं कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर बना लिया यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक बार, जो रोड रियल एंड एलोंगेटेड इमेज के लिए फॉर रियल एंड elongated image road lie between focus एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करनी चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो 2f के बीच में लाई करनी चाहिए। एंड रोड किसको टच करनी चाहिए, इसकी इमेज इस रोड को टच करनी चाहिए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब ड्रॉ करते हैं, ये इसके ये कॉनकेव मिरर हो गया एंड ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। ठीक है, देखिए एक बार, ए इसका फोकस हो गया एफ, ठीक है, ए इसका 2f हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, रियल इमेज के लिए रोड कहाँ पर रखी होनी चाहिए, रोड रखी होनी चाहिए एफ एंड 2f के बीच में। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ फोकस के बीच में रखी होनी चाहिए रोड। तो और कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो रोड की इमेज बनेगी वो इसको टच भी करनी चाहिए। यदि मैं टच करने का मतलब, यदि मैं, अपन जानते हैं कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, और यदि मैं फोकस पर रख देता हूँ तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। कंडीशन दो हो सकती है, एक तो कंडीशन ऐसी हो सकती है, ठीक है, या तो रोड को मैं ऐसे रख दूँ या फिर रोड को ऐसे रख दी इसके अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर के टच में। यदि ऐसे रखेंगे तो इस वाले एंड की इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, इसकी इमेज इन्फिनिटी से कुछ पास में बनेगी। तो इसका मतलब ये इमेज ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेगी। इस वाले केस में देखते हैं एक बार, सेकंड केस में बात करते हैं। यदि रोड जो है वो रोड इस टाइप से, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ ऐसे कैसे, ये रोड रखी हुई है, ठीक है, और इसकी इमेज के बारे में बात करना चाहिए तो इसकी इमेज देखिए एक बार, इसकी इमेज बनेगी तो इसको ये वाला एंड ले लेते हैं, P है, एंड ये वाला इस वाले एंड को Q ले लेते हैं। तो P की इमेज तो P पर ही बनेगी और Q की इमेज कहीं ना कहीं इस वाले साइड में बनेगी। तो इसका मतलब जो इमेज बन रही है इसकी, वो इमेज इस रोड को टच भी कर रही है। तो इसका मतलब इस टाइप से ये इमेज बनेगी इसकी। अब मेरे से क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन क्या पूछा गया है मेरे से, इसके अंदर पूछा गया है m जो है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट की साइज
लार्ज हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट साइज क्या हो, लार्ज होनी चाहिए। व्हेन ऑब्जेक्ट साइज क्या होनी चाहिए, लार्ज हो, तब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो देखिए एक बार, यदि मैं इसमें यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ दी गई f/3, तो इसका मतलब पी क्यू दिया गया है मेरे लिए कितना, पी क्यू इज इक्वल टू f/3, एंड मेरे लिए देगा इसका पोल। चलो इन दोनों नोटेशन को अलग अलग करते हैं, इस वाले एंड को ए ले लेते हैं, इस वाले एंड को बी ले लेते हैं। ये पी ए बी दिया गया है मेरे लिए कितना, ए बी इज इक्वल टू f/3, एंड पी बी जो है, पी बी दिया गया है मेरे लिए कितना, 2f के बराबर। यदि मुझे, अब देखो एक बार, ये वाला एंड जो बी एंड की, बी की इमेज यही बनेगी, एंड ये वाली इमेज किसकी रहेगी, इस वाले एंड, ए वाला एंड रहेगा ए डैश। तो मैं ए डैश की इमेज की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो कितनी हो जाएगी ए डैश के बारे में बात करना चाहूँ तो, 4 ए डैश के लिए, 4 ए के लिए, यू कितना हो जाएगा ए के लिए, देखो एक बार, ए के लिए यू होगा, ये वाली लेंथ होगी, जो कितनी हो जाएगी 2, सॉरी, ए के लिए जो लेंथ होगी, ए के लिए लेंथ ये वाली डिस्टेंस होगी, और एंड ए के लिए जो कितनी हो जाएगी 2f माइनस f/3। अरे भाई, इस 2f में से इतनी सी डिस्टेंस माइनस कर दो, f/3 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, u इज इक्वल टू 2f माइनस f/3। तो u ऑफ a के लिए कितना हो जाएगा 5f/3, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी u a के लिए एंड a के लिए हो जाएगी। तो एंड a की इमेज ऑफ एंड ए की इमेज कितनी हो जाएगी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, बोले तो 3/5f। तो कितना हो गया ये हो गया 2/5f। तो v जो ए की इमेज बनेगी, ए एंड की जो पॉइंट ए एंड की इमेज जो बनेगी वो कितने पर बन जाएगी 5f/2 के बराबर। तो यदि मुझे लेंथ ऑफ इमेज निकालनी है तो लेंथ ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मुझे 5f/3 यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, देखिए एक बार, ये डिस्टेंस है इस वाले एंड की 5f/2 मुझे, और यहाँ से ये निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है कितनी 2f के बराबर। मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इमेज, बोले तो ए डैश बी निकालना है, जो कितना हो जाएगा 5f/2 माइनस 2f के बराबर। बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f/2 के बराबर। और ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी, ये थी f/3। यदि मुझे मैग्निफिकेशन के बारे में बात करनी है तो लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, बोले तो ए डैश डिवाइड बाई बी अपॉन ए बी, जो कितना हो जाएगा f/2 डिवाइडेड बाई f/3, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 3/2 बोले तो 1.5 जो रहेगा इसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1.5, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप से, क्योंकि इसके अंदर बोला गया था इमेज जो है वो इसको टच करनी चाहिए, जो वास्ते टच वाली कंडीशन में सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है इस टाइप से रखा होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इस वाला जो बी एंड है, बी एंड की इमेज यहाँ की यहीं बनेगी और ये इसकी इस टाइप से टच भी करेगा, ठीक है। थैंक यू।